बिजनौर जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्राइवेट सेंटर एडीटीसी अब बिजनौर में भी खुल गया है। इस सेंटर पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के बाद सेंटर पहुंचकर ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं। फेल अभ्यर्थियों को दोबारा टेस्ट ड्राइव करने का मौका भी मिलता है। साथ ही सेंटर संचालक उमेश तोमर ने बताया कि इस सेंटर में आने वाले अभ्यर्थी दलालों के चक्कर में न फंसे। दलालों द्वारा उनसे अवैध रुपया लिया जा रहा है, जिससे उनका भुगतान हो रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन रहा है। साथ ही टेस्ट में फेल होने वाले अभ्यर्थी सेंटर कर्मियों पर रुपए की वसूली का भी आरोप लगाते हैं, जिससे सेंटर का कोई लेने देना नहीं है। सेंटर संचालक उमेश ने बताया कि अभ्यर्थियों को सही जानकारी का अभाव है। सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी फीस पर अभ्यर्थी यहां पर 4 हफ्ते के ड्राइव कोचिंग ले सकते हैं। इस कोचिंग के बाद अभ्यर्थी को ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ता और लाइसेंस बन जाता है। यूपी सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर एडीटीसी ड्राइविंग टेस्ट सेंटर को खोला गया है। बिजनौर के चांदपुर रोड पर ड्राइविंग टेस्ट सेंटर खोला गया है। वैसे आपके यहाँ बिजनौर में सेंटर है डीएल बनाने का, क्या प्रोसीजर है और क्या क्या सुविधाएं है आपके यहाँ? हमारे यहाँ कोई भी बंदा है, कोई भी एप्लीकेंट है, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में वो एक तो प्रक्रिया ऐसी है कि वो डायरेक्ट आकर हमारे यहाँ वो एडमिशन ले सकता है। आवेदन उसने वहाँ किया ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत वो हमारे यहाँ आता है सेंटर पे और यहाँ पे आके वो एडमिशन ले ले। एडमिशन लेने के बाद में जो गवर्नमेंट का नियम है, चार्ट है, क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग उसको फ़ीस देनी है सेंटर को। फ़ीस के उपरांत जो है उसका पूरा अलग अलग है। हैवी व्हीकल का अलग है, 2 व्हीलर का अलग है, ई रिक्शा का अलग है, 4 व्हीलर गाड़ी का अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग वो फ़ीस दे के यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। उसके बाद में वो टेस्ट दे सकता है, लेकिन वो टेस्ट ना भी दे तब भी उसका लाइसेंस इशू हो जाएगा। टेस्ट एग्जेम्प्ट है अगर ट्रेनिंग लेता है प्रॉपर यहाँ पर। और कोई बच्चा अगर आपके यहाँ मतलब टेस्ट नहीं, मतलब ट्रेनिंग नहीं ले रहा जी, तो उसका क्या प्रोसीजर है? अगर वो बंदा ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, एप्लीकेंट डायरेक्ट आता है तो वो टेस्ट दे सकता है। अगर टेस्ट में वो फेल हो जाएगा तो वो रीटेस्ट दे सकता है, दोबारा डेट लेके आएगा हमारी संस्थान पर। तो ये प्रोसीजर है इसका। अच्छा, हमारे संस्थान में जो बच्चे फेल हो जाते हैं टेस्ट जी में, जी वो फिर क्या प्रोसीजर है उसका? अगर बंदा फेल हो जाता है तो फेल होने के बाद में वो रीटेस्ट का हमारे यहाँ प्रावधान है। वो दोबारा टेस्ट लेके दोबारा डेट लेने के बाद में यहाँ पर रीटेस्ट दे सकता है, फिर वो पास हो जाएगा। कुछ लोगों ने हंगामा भी किया था और भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ जबरन फेल किया जाता है और फिर पैसे उगाए की मतलब दलाली की जाती है। ये तो ये उसमें आपका क्या कहना है? उसमें हमारी संस्थान की तरफ से ये कहना है, गलत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, लोगों को गलत लोगों ने बताया गया है। वो बाहर ना किसी से संपर्क करके डायरेक्ट हमारे संस्थान आए और सही सेंटर मैनेजर हैं यहाँ पर और पूरे एम्प्लॉई हैं, पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सही बात पता करें और फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। वो बाहर के लोगों से गलत तरीके से जो है लोग बात बता देते हैं तो वो सही नहीं है। और कुछ लोग अभी कुछ टाइम पहले आए थे यहाँ पर, वो हंगामा करते हैं फिर फालतू, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है और उनका नुकसान होता है। प्रॉपर तरीके से वो गाड़ी नहीं चला पाते हैं, सही सीख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें सही सुविधा मिलेगी, सही तरीके से गाड़ी चलाना सिखाया जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर सिमुलेटर है, ट्रैक बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। क्या आर्मी के जो जवान हैं, क्या उनके लिए आपके यहाँ कोई विशेष सुविधा है? आर्मी जवान के लिए भी सुविधा है, पुलिस के लिए भी सुविधा है और आम जनता के लिए भी बहुत सुविधा है। यहाँ पर जो ट्रैक बनाया गया है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से बनाया गया है। सारे मानक पूरे किए गए हैं। गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस दिया है, हमें अथोराइज़ किया है ट्रेनिंग देने के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो ये सुविधा है, पब्लिक को इसका फ़ायदा लेना चाहिए।